का गठन, राज्यों का पुनर्गठन। अब हमें पढ़ना है नागरिकता। नागरिकता किसमें है दोस्तों? भाग 2 में है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। ठीक दोस्तों, क्या किया गया इसमें? इसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि जैसे केंद्र है, यानी भारत सरकार है, उसकी ही नागरिकता होगी। आप ऐसा नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश अपनी नागरिकता बांटे, बिहार अपनी नागरिकता बांटे, ऐसा नहीं। नागरिक एक ही होगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे जहां का हो। देखो, भारत का ही नागरिक कहा जाएगा। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की क्या की गई, शक्ति दी गई है, जिसके तहत क्या किया गया, भारत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या किया गया, पारित किया गया था। और ध्यान देना है, जो हमें नागरिकता प्राप्त करने की शक्ति है 5 प्रकार से की जा सकती है। पहला, जन्म से। जन्म के मतलब अगर हम भारत में जन्मे हैं, हमारे, तो क्या होगा, भारत के नागरिक हैं। जन्म से मतलब ये होगा, अगर हम पहले से, मेरे माता पिता यहाँ के हैं और मेरा जीवन भारत में हो रहा है, तो हम जन्म से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई ना तो रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, ना तो कोई मतलब कुछ कराना पड़ेगा। ये चीज हमें अपने मन जन्म से ही मिला, क्या है, मिला हुआ अधिकार। ठीक है, आगे क्या है, वंश परंपरा के आधार पर, यानी हमारे बाबा परदादा अगर यहीं के हैं तो हम यहीं के। पंजीकरण। पंजीकरण मतलब हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नागरिकता के लिए। देशीकरण। देशीकरण का मतलब ये होगा दोस्तों, अगर हम, भारत सरकार किसी क्षेत्र को अपने अर्जित भूमि के समान, पहले इसको देखिए, अर्जित भूमि के समामिलन। इसका मतलब क्या है कि अगर भारत सरकार किसी देश को अर्जित कर लेती है, अगर अपने देश में मिला लेती है, तो क्या होगा, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और इसका, अच्छा, भारत की नागरिकता क्या कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं भारत नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, तो आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन सा? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, या भारत की नागरिकता त्यागने पर। अगर इससे होता है कि अगर आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए, तो आपकी भारत नागरिकता क्या होगी, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों, आगे क्या है, आप, अगर आप चाहते हैं तो हम भारत नागरिकता त्याग दें तो त्याग सकते हैं। भारत सरकार द्वारा वंचित करने का, भारत सरकार कहते नहीं, अब आप कल से भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तब क्या किया जाए, भारत की नागरिकता से वंचित करिए से, कोई विधि द्वारा, कानून द्वारा ये ऐसा किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत में अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों और नागरिकों के अधिकार के बारे में ध्यान दीजिएगा। जब 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, उसमें बहुत से लोग सीमा पार प्रवासी हुए। सीमा पार मतलब, प्रवासी मतलब ये, कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान से हिंदू मतलब कि भारत आया था। आपको पता है ना, वो जो हत्याकांड हुआ था, इसे क्या चलाई थी, मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ा कारनामा किया था उसमें। ठीक है, अनुच्छेद 7 में क्या किया, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपन किया गया है। अनुच्छेद 8 में क्या है दोस्तों, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव व्यक्तियों के कुछ नागरिक के अधिकार के बारे में क्या किया, उपबंध किया गया है। देखिए, यानी जो भारत में पैदा हुए उनके बारे में। और अनुच्छेद 9 क्या कहा गया है दोस्तों, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेश की व्यक्ति अगर नागरिकता हो, नागरिकता ले लेता है, तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति गया, कनाडा गया, अमेरिका गया, वहां रहने लगा, वहां की नागरिकता ले ली, तो क्या है, भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 12 वर्षों तक क्या है, उनको 12 वर्षों तक क्या रहना पड़ेगा, आवेदन से करने से ठीक 12 माह की अवधि के लगातार क्या देना है, तथा उसके पहले 14 वर्ष में कुल 11 वर्ष की अवधि तक। इसका मतलब यह है, अगर उन्हें नागरिकता लेनी है तो भारत में कम से कम 12 वर्ष का क्या करना चाहिए, भारत में निवास करना चाहिए। फिर क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) का तथा पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। यानी भारतीय मूल का मतलब ये हो गया, अगर आपके दादा परदादा भारत, ब्रिटेन गए, अमेरिका के कहीं रहने लगे, अब वहां रहने लगे, वहीं के बस गए थे। अब आपकी देश प्रेम की इच्छा जागी, आपने कहा भारत हमारा देश है, भारत माता की जय, अब हम जाएंगे भारत माता की सेवा करेंगे। अगर आप अच्छी कुछ भावनाएं आती हैं, अगर आप भारत माता रहने के लिए, क्या होगा, आपको कम से कम
के 7 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको क्या होगा, नागरिकता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तें का नियमन करने में सक्षम। इसका मतलब है कि नागरिकता कौन बनेगा, कौन भारत का नागरिक बनेगा, क्या उसके रूल होंगे, क्या कानून होंगे, ये कुछ सब कुछ बनाने का अधिकार किसको, संसद को है। ये क्या है, वर्ष 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम अप्रवासी भारतीय की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार के आवेदन पर अप्रवासी भारतीयों के नागरिकों के पंजीकरण किया जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब क्या है देखिएगा, इसमें नागरिकता नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के प्रावधान करता है। ठीक है, अगर ये सब बातें वहां पे क्या कर सकते हैं, भारत नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश हो, या यह अधिनियम क्या करता है, 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। यानी आप आएंगे, रहेंगे, अगर ये आप लोग हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसके पहले आप यहाँ पे नहीं रह सकते। उनको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो जनजातीय क्षेत्र 6वीं सूची में जिनका उल्लेख किया गया, हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, उसमें आप उसको नहीं प्रवेश दिया जाएगा, वहां का हम नागरिक नहीं बन सकते, वहां पर आप नहीं रह सकते। यह नियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अनुसूचित इनर लाइन अभी समझते इनर लाइन क्या होता है, वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। 11 मार्च 2024 के नागरिकता संशोधन नियम 2019 के नियम को सूचित किया गया। अभी समझाता हूँ क्या है इनर लाइन क्या होता है। जैसे होता क्या है, मान लीजिए जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ कुछ जनजातीय क्षेत्र है, ये मान लीजिए पूरा असम है, मान लीजिए असम है, असम का ये क्षेत्र हो गया पूरा ना। अब इसमें एक ऐसा क्षेत्र है, मान लीजिए जहां पे जनजातियां बहुत ज्यादा रहती हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार में क्या होता था कि इन्हीं क्षेत्र को इनर लाइन परमिट घोषित किया जाता, यानी इस क्षेत्र में वही घोषित कर सकते हैं, जा सकते हैं जहां क्या हुआ, सरकार एंट्री दे, यानी इसी को कहते हैं इनर लाइन। इनर लाइन ये एक लाइन जैसा मतलब बना दिया जाता है, इस क्षेत्र में वही जा सकते हैं जिनको सरकार कह सकता है एंट्री देगी, बाकी सब नहीं जा सकते। ठीक दोस्तों, भारत के संविधान के किस रूप में हम नागरिकता के संबंधित प्रावधान पाते हैं दोस्तों, किस भाग में है, भाग 2 में। ठीक है, कहाँ है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसमें सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, वो टेक्निकल नहीं बनते हैं, बस ध्यान देने वाली जरूरत है बस। नागरिकता के संबंधित प्रावधान किस भाग में है दोस्तों, भाग 2 में। बार बार पूछा गया प्रश्न है, फिर से अनुच्छेद कौन कौन सा है दोस्तों, 5 से 11। ठीक है, भारतीय संविधान निम्नलिखित कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ये होता है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल एकल नागरिकता है, अर्थात केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति राज्यों की दोहरी नागरिकता नहीं प्रचलित है। इसका मतलब क्या, जैसे अमेरिका में क्या है, कई स्टेट हैं, तो वहां क्या होता है, नागरिकों को स्टेट के अलग नागरिक होते हैं और केंद्र के अलग नागरिक होते हैं। ठीक दोस्तों, इसलिए ऐसा लिखा गया है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, कौन सी सही है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है, क्या संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकती, कब, इसके द्वारा किसी बैंक में अगर पैसा जमा कर सकते हैं, उससे आप भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। जन्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देशी कर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय भूभाग के समावेलन से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा, 5 तरीके हम लोगों ने चर्चा किया था, कौन सा, जन्म के द्वारा, रक्त संबंध के द्वारा, वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा और देशीकरण के द्वारा और भारतीय भूभाग में समावेशन के द्वारा। अब बैंक पैसा जमा करके नहीं कर सकते। नागरिकता खो सकता है कोई भी, भारत नागरिकता कैसे खो सकता है, अगर वो त्याग पत्र दे दे, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, या किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले। अच्छा, सरकार की आलोचना करने से कोई नागरिकता प्राप्त कर सकता, खो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। और किसी से शादी कर ले किसी विदेशी से, तो क्या उसका किसी अन्य देश के नागरिक शादी की, अभी सोचो पहले
सचिन वाली कहानी याद है? सचिन कौन? जो सीमा पार सीमा से शादी किया है, आई थी ना वो दौड़ के वहां से नेपाल होते हुए पाकिस्तान वाली, क्या उसकी नागरिकता चली गई? नहीं चली गई। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के नागरिक की नागरिकता लोप निम्नलिखित दशाओं में होता है। कौन कौन सा? 3 दशाएं हैं। भारतीय नागरिकता त्याग करने से, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, जबकि भारत सरकार की आलोचना करने से या किसी देश की नागरिक शादी करने से ऐसा नहीं होता। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। अच्छा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में केवल एक प्रावधान है कि भारत में क्या है? नागरिक हो, जन्म से हो या बचपन से हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसका मतलब जहां 2 स्टेटमेंट को काट दो, ये कट गए। फिर कह रहा किसी विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई तो किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। ये भी गलत है। इसका मतलब हम अगर उसने कुछ अनैतिक कार्य किया, क्या वंचित कर सकते हैं? इसका मतलब क्या? केवल स्टेटमेंट एक सही। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। फिर क्या क्या? भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद क्या हुआ है? भारत में केवल एक ही नागरिकता, एक ही अधिवास डोमिसाइल है। ठीक है, यानी डोमिसाइल का मतलब ये हो, अधिवास मतलब ये हो, जैसे आप जहाँ के रहने वाले हैं, आपके जो एसडीएम होते हैं क्या डोमिसाइल जारी करते हैं, आप वहीं के निवासी माने जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सुविधाओं का लाभ लेना है तो। ठीक है, यूएसए की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या 2 या 2 से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य के नागरिक स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रह जाते। इस कब नहीं रह जाते? संविधान का अनुच्छेद 58(1) का के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने के पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि वह जन्म से नागरिक होना चाहिए। फिर क्या है? नागरिकता नियम 1955 के धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता यदि उसे रजिस्ट्रीकरण, देशीकरण प्रमाण या पत्र कपट, मिथ्या व्यादेशन, किसी अन्य तात्विक तत्व से छिपाने, यानी ऐसा कोई कार्य करता है जो देश विरुद्ध हो या शत्रु वाला काम करता है, देश शत्रु वाला काम करता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत के लिए अहल नहीं? कौन कौन सा नहीं हो सकता? एक वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, एक भारतीय नागरिक की किसी विदेशी मूल की पत्नी, क्या वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हों। कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों? देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है इसमें? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक को प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अहल है। कौन कौन सा? एक वयस्क बच्चा जिसके माता पिता दोनों क्या हों? भारतीय हों। क्या भारतीय नागरिक किसी विदेशी मूल पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, या एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु पितामही मातामही संविधान लागू होने से समय बाद में किसी भारतीय नागरिक के थे। ऐसे क्या हो सकते हैं? एक व्यक्ति, एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों पर के साथ भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य देशों के नागरिक को इससे वंचित रखा गया। ठीक दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। हम लोग जस्ट ऊपर देखे थे। ठीक है, वहां राज्य की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की अलग होती है। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है, जहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की
दूसरी उसकी राज्य की जहां वह निवास करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने में सक्षम होता है? कौन होता है दोस्तों? तो कौन सी शर्त क्या होगा, नियम कानून संसद बनाती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के कितने वर्ष रहना बिताना पड़ेगा? कम से कम 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त। किसको प्राप्त है दोस्तों? संसद को। हम लोग को ऊपर आंसर दे, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसमें ध्यान दीजिए, संसद को होता है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद द्वारा कब पारित किया गया दोस्तों? 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 1919 को प्रस्तुत किया गया तथा उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, लेकिन राष्ट्रपति इस विधेयक को 2 दिसंबर 2019 को मंजूरी 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। ठीक दोस्तों, और 11 मई 2024 को क्या है अधिसूचित किया गया था। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2019 को। ठीक दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? और जो कहा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को उनको क्या करना? नागरिकता प्रदान करना। ठीक ठीक है, क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान उत्पीड़न के बाद अवैध प्रवासियों के रूप में भारत से आए बांग्लादेशी समूहों, हिंदू अल्पसंख्यक समूहों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के क्या करना? भारत में नागरिकता प्रदान करना है। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगली क्लास में हम मिलेंगे मूल अधिकार के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। और हमारे एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, आप इसका PDF वहां पर ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।